होता है और अभी हमलावर कहां है ये कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ साथ सैफ अली खान पर हुए हमले की मिस्ट्री भी गहराती जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि हमलावर 56 मिनट तक घर में घुसा रहा तो उसे किसी ने कैसे नहीं देखा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सैफ अली खान पर आरोपी चाकू से वार कर रहा था तो करीना कपूर ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। सवाल ये भी है कि सैफ जब घायल हो गए तो वो ऑटो रिक्शा से अस्पताल जाते हैं, जबकि उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, तो आखिर वो गाड़ियां अचानक कहां थी कि उन्हें ऑटो से अस्पताल जाना पड़ा। सवाल ये भी उठ रहा है कि करीना कपूर सैफ अली खान को अकेला छोड़कर क्यों चली गई और उन्हें अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई। तो सवाल ये भी है कि इतना बड़ा बवाल हो गया तो पड़ोसियों को क्यों कानों कान खबर नहीं लगी, जबकि सदगुरु अपार्टमेंट में 12 से 13 फ्लोर हैं और सभी में लोग रहते हैं। पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। पुलिस ने सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का भी स्टेटमेंट लिया है, जिसमें करीना ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीना ने पुलिस को बताया है कि वो हमले से घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा के घर चली गई थी। करीना ने यह भी बताया कि आरोपी ने उनके घर से कोई चीज नहीं चुराई। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया। सैफ की वजह से उनके बेटे जहांगीर तक आरोपी नहीं पहुंच पाया। हमलावर से लड़ते हुए सैफ घायल हो गए। हमलावर की जो कद काठी है वो भी कई सस्पेंस खड़े कर रही है। सवाल उठ रहा है कि पतले दुबले हमलावर का सैफ मुकाबला कैसे नहीं कर पाए। हालांकि राहत भरी बात यह है कि सैफ सुरक्षित है। सैफ अली खान के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक डॉक्टर्स की निगरानी में सैफ लीलावती अस्पताल में ही रहेंगे, क्योंकि लीलावती अस्पताल के मुख्य न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डागे ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तो उधर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने रात भर हमलावर की तलाश में छापा मारा। आधी रात को सड़क पर घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक हमलावर का कोई सुराग नहीं लग सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से हर कोई हैरान है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और पुलिस स्टेटमेंट भी दर्ज कर रही है। खबर मिल रही है कि पुलिस ने करीना कपूर का स्टेटमेंट दर्ज किया, जिस दौरान करीना ने यह बताया कि कैसे हमला हुआ, हमलावर कैसे आया और कैसे उस वक्त पूरे घर में सनसनी फैल चुकी थी। लेकिन करीना के इस बयान के बाद अब खुद करीना घिरती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनकी पत्नी करीना कपूर खान का बड़ा बयान सामने आया है। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने मुंबई की बांद्रा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने 16 जनवरी की आधी रात जो हुआ वो मुंबई की बांद्रा पुलिस को बताया। करीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि हमलावर बेटे जहांगीर के कमरे में था। सैफ ने रोका तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया। जिस वक्त सैफ के साथ हमलावर की हाथापाई हो रही थी, सभी हमलावर से बचकर 12वीं मंजिल पर चले गए। सैफ पर हमले के वक्त हमलावर काफी गुस्से में था। हमलावर ने सैफ पर कई वार किए। हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया। करीना कपूर ने बयान दिया कि ज्वेलरी सामने पड़ी थी, लेकिन चोर ने उसे हाथ नहीं लगाया। मैं हमले से बहुत घबरा गई थी। मैं घबरा गई तो बहन करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। और आरोपी की तलाश भी तेज की जा रही है। लेकिन अब मामले में देखिए, सबसे बड़ा क्लू अब देखिए जो अभी है, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं बता दूं, जो पूछताछ में सामने आया, जो नौकरानियां थी, कहा यह जा रहा है कि जब सैफ अली खान पर आरोपी ने हमला किया तो सैफ अली खान ने आरोपी को एक कमरे में बंद कर दिया और आरोपी उस कमरे से भी फरार हो गया। सवाल अब ये हो रहा है कि आखिर सैफ अली खान ने जब आरोपी को कमरे में बंद किया, उसके बाद फिर लगातार वो दर से कराहने लगे, तब वहां से आरोपी आखिर कैसे भाग गया? क्या इसमें किसी का हाथ हो सकता है क्या? लेकिन सैफ पर हमले के बाद उनकी पत्नी करीना कपूर खान पर ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। पति सैफ पर हमला हुआ तो पत्नी करीना ने अकेला क्यों छोड़ दिया? पत्नी करीना घायल सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? आखिर करीना ने तुरंत ही पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? घायल सैफ को छोड़कर बहन करिश्मा के घर करीना क्यों चली गई? सैफ पर हमले के बाद करीना ने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ दिया? पत्नी करीना ने पति सैफ की मदद आखिर क्यों नहीं की?
सबसे बड़ी बात देखिए इस समय ये आ रही है सामने निकलकर कि जो लोग सैफ अली खान के घर में जाते थे, चाहे हम डिलीवरी बॉय की बात करें, चाहे आसपास जो फल की दुकानें हैं, चाहे जो लोग हैं, उनसे गार्ड जो है पूछताछ तक नहीं करते थे। वो लगातार वहां पर एक्सेस देते थे, वो घर के अंदर शामिल होते थे, फिर वहां पर जाते थे डिलीवरी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आरोपी उसी तरह से घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। आरोपी जब घर में शामिल हुआ, सैफ अली खान ने दरवाजा तक बंद कर दिया आरोपी को घर में बंद करके, लेकिन आरोपी ये भी जानता था कि घर के उस कमरे में एक खिड़की लगी है, जिस खिड़की से मैं भाग सकता हूं। हमलावर के भाग जाने के बाद अभिनेता सैफ अली खान लहूलुहान खुद अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो में अस्पताल गए थे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला। अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर को मुंबई पुलिस पिछले 60 घंटे के बाद भी पकड़ नहीं पाई है। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 35 टीमें लगाई गई हैं। सवालों के जाल में अब तक ये जांच उलझी हुई है कि अभिनेता सैफ अली खान का हमलावर कहां गया। बॉलीवुड के चर्चित सितारे सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में है, तो वहीं हमलावर के इरादे को लेकर भी कई तरह के सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 15-16 की रात को आखिर क्या हुआ था, कैसे ये हमला हुआ था, क्यों नहीं हमलावर अभी तक पकड़ में आया है। पुलिस ने जिस हमलावर को गिरफ्तार किया वो हमलावर नहीं माना उसे बाद में। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पुलिस को क्यों फोन नहीं किया गया। सवाल ये है कि क्या घर में कोई भी गाड़ी नहीं थी कि ऑटो से जाने की जरूरत पड़ गई सैफ अली खान को। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चार वीडियो और चारों में एक ही शख्स। ये वो संदिग्ध है जिसकी तलाश मुंबई पुलिस 65 घंटों से कर रही है। ये वो आरोपी है जिस पर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दबे पांव घुसने, उन पर हमला करने और फिर फरार हो जाने का आरोप है। ये वो हमलावर है जो खुलेआम मुंबई में घूम रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हैरानी की बात यह है कि 11 लोगों का परिवार एक हमलावर गुत्थम गुत्था इस हद तक कि 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा सैफ के शरीर से निकाला गया। मतलब सैफ की हत्या की हमलावर ने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद हमलावर अब तक नहीं पकड़ा गया। जैसे आया वैसे ही भाग गया। सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वो कहां है, कोई क्लू तक नहीं है। सदगुरु अपार्टमेंट की 11 मंजिल तक पहुंचने और सैफ के घर में एंट्री करने से पहले कई सुरक्षा लेयर्स